वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के एग्जाम से पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग की टिप्स क्या होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो मैंने 2019 में दिया था, मेरे हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 आए थे, 100 आउट ऑफ 100। सो ये मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं आपके भी, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको मुझसे ज़्यादा याद था, इवन उन्होंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी रटी हुई थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलता। टॉपर बनने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जो कि यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्स विद भरत नाम से जो चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स होती हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको बता दूं कि बाकी के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और आज की जो ये वीडियो है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों की कैसी प्रेजेंटेशन होगी मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, आपको तेज लिखना है, थोड़ा फास्ट लिखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हिस्ट्री का पेपर लेंथी होता है, आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, डिटेल ज़्यादा देनी पड़ती है, 8-8 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं। आपने देखा होगा पोल साइंस में 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, हिस्ट्री में ही होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी राइटिंग स्पीड भाई फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है। और आपको अंडरलाइन जरूर करना है जो भी आप अपना कंटेंट लिखोगे। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा अंडरलाइन एग्जैक्टली करना क्या है, किस चीज को करना है और कैसे करना है। आप हेडिंग में भी लिख सकते हो, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ये भी आपको मैं आगे एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो बच्चों को डाउट होते हैं कि सर हेडिंग में लिखने से ही टॉपर बनते हैं क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको समझ लो आप ब्लैंक हो गए हो, ये क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल मुगल दरबार के ऊपर कुछ लिखो, तो भाई आप ब्लैंक हो गए, क्या लिखें, मुगलों का चैप्टर तो पढ़ा था पर ये मुगल दरबार कहाँ से आ गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप ब्लैंक हो जाओ तो क्या लिखो उसमें, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ। भाई मैंने 2019 के पेपर में 100 में से 100 लिए थे, और उस टाइम पे भी 8 नंबर वाले क्वेश्चन आते थे। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले देखिए जो हमारा आंसर नंबर है, ये मेरी खुद की राइटिंग है, खुद की मेरी आंसर शीट है जो मैंने आपके लिए डेमो आंसर राइट किया है। तो आंसर नंबर आप सेंटर में लिखो, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखो, उत्तर संख्या 6, या फिर आंसर नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर, जो भी आप लिखना चाहो साफ साफ दिखना चाहिए। आपके आंसर में स्टार्टिंग में भूमिका का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो 8 नंबर वाला, अगर शॉर्ट आता है कोई 4 नंबर वाला है, तो आप उसमें लिखने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन। आप भूमिका लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो भूमिका कैसे लिखनी है, थोड़ा सा आप इंट्रो देंगे कि आप अंदर बताने क्या वाले हो, ठीक है। कि अगर आपसे कारण पूछे गए हैं 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, तो आप उसमें ये बताओ। तो इस तरीके से आप इसमें बताएंगे कि जैसे पहले में है धार्मिक कारण, तो मैंने हेडिंग बना दी। आप अगर नोटिस करें तो मैंने अपनी नंबरिंग जो डाली है, ठीक है, वो नंबरिंग मैंने इस लाइन के अंदर डाली है। अगर आप इसको देख सकते हैं, लाइन के अंदर की तरफ है, ना कि बाहर की तरफ। बहुत बच्चे बाहर नंबरिंग करते हैं, तो ये आप करने से बचें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसे कंफ्यूजन होती है कि आपके आंसर के अंदर के पॉइंट का नंबर है या क्वेश्चन नंबर है। ओके, सो ये सेकंड पॉइंट है, लाइन के अंदर है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर करें, तो मैंने हेडिंग लिखी है, और दूसरे में अगर मुझे हेडिंग नहीं आ रही तो मैंने सीधा पॉइंट लिखा है अपना बना के, कोई हेडिंग नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, अंडरलाइन किया है। जैसे कुछ मेन मेन कीवर्ड्स हैं, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे मुझे इस पॉइंट के अंदर, तो मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया अपनी पेंसिल से। अंडरलाइन करने का जितना भी काम है पेपर खत्म करने के बाद करें, साथ के साथ करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। भाई भगवान जानता है आप कितने टाइम में लिखते हो, ठीक है, ऊपर वाले को पता है आप जल्दी लिखोगे या देर से लिखोगे। ऐसा ना हो सजाते रह जाओ पेपर। सिर्फ सजाने से भी कुछ नहीं होगा, जब पूरा पेपर कंटेंट लिख चुके होगे, मेन तो कंटेंट है ना भाई, सजाना तो बाद में आता है। सजाने के नंबर तो जब मिलेंगे, एक तरीके से सजाने का मतलब होता है सोने पे सुहागा, यानी कि आपने पूरा कर दिया है, आधा घंटा या 20 मिनट बचा लिए हैं, अब आप उसको सजाने में लगे हो, ये होती है करेक्ट स्ट्रेटेजी। तो ऐसे आप इसमें
निष्कर्ष वगैरह भी लिखते हो। तो लॉन्ग आंसर को जब हम खत्म करते हैं तो उसके अंदर हम निष्कर्ष लिखते हैं। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कंक्लूजन होता है कि भाई यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो रहा है, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो ये इसके जस्ट जहां पे खत्म हो रहा है इस लाइन को ऐसे बंद कर देना, एक सीधी लाइन खींच के, पता चल जाएगा आंसर यहाँ पे खत्म है। अब आप अपना अगला जो क्वेश्चन है वो लिख दोगे कि भाई उत्तर नंबर 7, ठीक है, और उसके बाद में ये जो पॉइंट्स हैं ये अंदर की तरफ आप लिखोगे। और यहाँ पे मेरी हेडिंग्स नहीं बन रही थी तो मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो जो मुझे लग रहा था कि भाई इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरी प्रेजेंटेशन कैसी थी। अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी बता देता हूँ। तो भाई हिस्ट्री के अंदर जो इंग्लिश मीडियम का टॉपर था उसने कैसे लिखा है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है कितना मिलता जुलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर 1। इसने छोटा सा एक इंट्रो लिखा, अंदर की तरफ पॉइंट है जैसा मैंने लिखा था, अगर आप नोटिस करें अंडरलाइन कर रखा है कुछ कुछ वर्ड्स को। यही तरीका होता है भाई टॉपर्स का। ये मान लो कि अगर किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं तो उसके पेपर को कम से कम 2 बार क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं गलती से तो नहीं पूरे नंबर दे दिए। अगर उसके बाद भी कोई गलती ना निकले ना तो ही वो पूरे 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। तो जो मैंने अगर तरीका अपनाया है आप उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे आंसर अगला इसने लिखा है, ठीक है, छोटा सा इंट्रो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, और ये पूछते हैं बच्चे कितने पॉइंट लिखें। 4 नंबर का सवाल है तो 5 पॉइंट्स आर इनफ। 8 नंबर का सवाल है तो 9 पॉइंट्स आर इनफ। ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का टाइम आप ले लोगे। सो इस तरीके से आपको चलना है। अब मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से इसने लिखा है। देखिए यहाँ पे है सेक्शन बी, द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। इंट्रोडक्शन के साथ एक डायग्राम ऐड कर दिया। भाई बहुत अच्छी चीज है, डायग्राम देख के भी टीचर को पता चल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज है, यानी कि आप यही चीजें अंदर एक्सप्लेन करने वाले हो। तो यहाँ पे पहली हेडिंग बना दी इसने, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग बना दी, तीसरी हेडिंग बना दी, चौथी हेडिंग बना दी, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस लिख दिया। तो ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका। सो आई होप दोनों तरफ से आपको मैंने समझा दिया है। हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, आप ये डायग्राम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।